बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ओके, सो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है हमने उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन इज़ द एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड इज़ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इसको समझाने के लिए आप इस वाले डायग्राम को देखें। सो सबसे पहले यहाँ पे नज़र डालिए। एक्सियल स्केलेटल हम कहते हैं कि बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, जो कि सेंट्रली मौजूद होता है, जैसे कि हमारा पूरा ये हेड हो गया, ठीक है ना, ये रिब्स हो गए, ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है। सो ये कंस्टिट्यूट करता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। सो ये जो पूरा आपको डार्क रेड से नजर आ रहा है ना, दिस इज एंटायर द एक्सियल स्केलेटन। सिमिलरली जब आप इस वाले डायग्राम को देखेंगे, सो इट इज शोइंग द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकल्स हम कहते हैं हाथ को या पाँव को, ठीक है। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पूरे अपर लिम्ब आ जाता है, ठीक है, हमारा पूरा लोअर लिम्ब आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारा हिप बोन भी आ जाता है। तो यहाँ पे पूरा जो डार्क रेड से आपको दिखाया गया है इन दिस डायग्राम, इट इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। और इस डायग्राम के अंदर जो भी आपको डार्क रेड से दिखाया गया है, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक्सियल स्केलेटन में हमारा हेड आ जाता है, ठीक है, रिब्स आ जाती हैं और वर्टिब्रीज आ जाती हैं, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा पूरा का पूरा अपर लिम्ब आ जाता है, ठीक है, लोअर लिम्ब आ जाता है और उसके अलावा हिप बोन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। सो द एक्सियल स्केलेटन इज ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एक्सियल स्केलेटन होता है ना, वो बॉडी के बिल्कुल सेंट्रल में लाया करता है, ठीक है ना, ये सेंट्रली जो है ना ये मौजूद होता है, ओके। एंड comprises the skull, vertebral column and the thoracic cage including the ribs and sternum, ठीक है। सो एक्सियल स्केलेटन में एक तो हमारा स्कल आ जाता है, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी खोपड़ी होती है, ठीक है, उसे हम स्कल कहते हैं। देन वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम ये इस वाले डायग्राम में आपको दिखाऊं, सो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये जो आप पूरा रेड से, पर्पल से और येलो से और ग्रीन से और ये जो पिंक से आप देख रहे हो ना, दिस इज एंटायर द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अच्छा, थोरेसिक केज या रिब केज जो है ना, ये इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हो ना, ये जो मैंने पूरा का पूरा सर्किल किया है, दिस इज द थोरेसिक केज, ठीक है, या जैसे हम रिब केज भी कह सकते हैं, ओके। सो इट हैज 80 बोन्स, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में ओवरऑल 80 बोन्स जो है ना वो आ जाते हैं। इंक्लूड्स 28 बोन्स इन द स्कल, ठीक है, हमारे स्कल के अंदर 28 बोन्स आ जाते हैं। वन हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन क्या है ये मैं आगे चल के बताता हूँ, बट इट इज अ टाइप ऑफ अ बोन जो कि हमारे फेस में पाया जाता है। 26 बोन्स इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्रीज पाई जाती हैं, ठीक है। वर्टिब्रीज क्या है, ये भी एक किस्म के बोन ही हैं, ओके। एंड 24 रिब्स एंड वन स्टर्नम, ठीक है। तो इसको मैं जरा यहाँ पे आपको समझाऊं। सो इस वाले डायग्राम के ऊपर आप फोकस करें। सो दिस इज एंटायर द ह्यूमन स्कल, ठीक है। ये जो आप ब्लू से देख रहे हो ना, दिस इज द फ्रंटल बोन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रंटल बोन। ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो, दिस इज द पेराइटल बोन, ठीक है, इसे हम कहते हैं पेराइटल बोन। और ये जो आप पिंक से देख रहे हो, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। और ये जो पूरा आप रेड से देख रहे हो, या जो चेरी कलर है, इसे हम कहते हैं टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अवर टेम्पोरल बोन, ओके। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला जो लाइट ग्रीन सा है, इसे हम कहते हैं स्फिनोइड बोन, ठीक है। और ये जो आप ब्लू से देख रहे हो, बिल्कुल जो नाक के जो टिप के ऊपर है, दिस इज द नेजल बोन, ठीक है, दिस इज द नेजल बोन। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो पर्पल से, इसे हम कहते हैं मैक्सिला, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिला। और ये जो आप ऑरेंज से देख रहे हो, दिस इज द जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। और ये जो आप पूरा जबड़ा जो देख रहे हो ना, दिस इज अवर मैंडिबल, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है, दिस इज अवर मैंडिबल, ओके। सो इसको इस वाले डायग्राम के ऊपर भी देख लें। सो यहाँ पे जरा नजर डालिए, ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो, दिस इज द नेजल बोन, ठीक है। नेजल बोन के बिल्कुल बराबर ही ये जो आपको लाइट ग्रीन से नजर आ रहा है ना, ये जो छोटा सा, इसे हम कहते हैं लैक्रिमल बोन, ठीक है। और बिल्कुल नाक के बीच में ये जो आपको पर्पल कलर से जो नजर आ रहा है ना, दिस इज अवर वोमर बोन, ठीक है, ये वोमर बोन है। और ये जो आप पिंक से देख रहे हो बिल्कुल साइड में, दिस इज द जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। और ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ऑरेंज से, दिस इज अवर मैक्सिला, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अवर मैक्सिला, ओके। और इसी नोज के अंदर ये जो आप रेड से देख रहे हो ना, जिसको मैंने कलर किया है, इसे हम कहते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है, ये भी एक किस्म का बोन है, ओके।
और ये जो आप ब्लू से देख रहे हो दिस इज अवर मैंडिबल, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अवर मैंडिबल। और आप जरा इसे इस वाले डायग्राम में देखिए, सो इस वाले डायग्राम से, ठीक है, सो ये जो आपको येलो से नजर आ रहा है ना, ये वाला जो येलो से नजर आ रहा है दिस इज अवर एथमोइड बोन, ठीक है, और ये जो आपको ब्लू से नजर आ रहा है दिस इज अवर स्फिनोइड बोन, ठीक है, और ये जो बिल्कुल आपको ब्लैक से नजर आ रहा है बिल्कुल लास्ट में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिस इज अवर ऑक्सीपिटल बोन, ये है हमारा फ्रंटल बोन और ये है हमारा पैराइटल बोन, ठीक है। सो जितने भी बोन्स हैं ना वो यहाँ पे बताए गए हैं। सो द स्कल बोन्स आर डिवाइडेड इनटू द क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा स्कल है ना, आप इसको इस वाले डायग्राम पे देखें तो ये जो पूरी की पूरी ये जो खोपड़ी है इसे हम कहते हैं स्कल। अब स्कल के अंदर फर्दर तीन किस्म के बोन्स आ जाते हैं, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रेनियल बोन कौन कौन से हैं? क्रेनियल बोन जो है ना वो ये वाले हैं, ये फ्रंटल बोन क्रेनियल बोन है, पैराइटल बोन भी क्रेनियल बोन है, ये जो ऑक्सीपिटल बोन है दिस इज आल्सो द क्रेनियल बोन, और ये जो टेम्पोरल बोन है दिस इज आल्सो द क्रेनियल बोन, ठीक है। फेशियल बोन कौन कौन से? फेशियल बोन है हमारा नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, ठीक है, ये वोमर आ गया, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है, और इंफीरियर नेजल कोनका आ गया, मैक्सिला आ गया, मैंडिबल आ गया, एथमोइड आ गया, स्फिनोइड आ गया, ठीक है। ये तमाम के तमाम क्या है? दीज आर अवर फेशियल बोन्स, ठीक है। एंड देन वी हैव आल्सो द ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है? ये बेसिकली तीन बोन्स होते हैं जो कि हमारे ईयर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं। सो दिस इज अवर इंटायर ईयर, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा कान है। लोगों को लगता है कि ये जो आउटर वाला पिन्ना है बस यही ईयर होता है, ऐसा नहीं होता। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज इंटायर अवर ईयर, ठीक है। अब ईयर के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, यहां से लेके यहां तक ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर। फिर यहां से लेके बिल्कुल यहां तक इसे हम कहते हैं मिडिल ईयर, ठीक है। और फिर बिल्कुल यहां से लेके यहां तक इसे हम कहते हैं इंटरनल ईयर या इनर ईयर, ठीक है। अब ये जो मिडिल ईयर है ना, मिडिल ईयर, मिडिल ईयर के अंदर जो है वो कुछ बोन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। अब इसी पोर्शन को यहाँ पे बढ़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये जो बोन आप देख रहे हो ना, ये जिसे मैं कलर कर रहा हूँ दिस इज अवर मैंडिबल बोन, ठीक है, सॉरी मेलियस बोन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मेलियस बोन। और मेलियस बोन के बिल्कुल साइड में ही लगा हुआ होता है इनकस बोन, ठीक है। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? इनकस बोन, ठीक है। सो इनकस बोन मेलियस बोन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सिमिलरली जो इनकस बोन है ना, वो एक और बोन से कनेक्टेड होता है जिसे हम कहते हैं स्टेपिस बोन, ठीक है। तो मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? ये बेसिकली बोन्स हैं जो कि हमारे मिडिल ईयर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि बाहर से इंफॉर्मेशन को लेके, इनके इंफॉर्मेशन जो है ना बाहर से होते होते इनके थ्रू ट्रेवल कर करके इनर ईयर के अंदर जाती है, ठीक है। और फिर इनर ईयर के बाद ये फिर चली जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। तो इनका काम ये होता है कि बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, जैसे कि सपोज कीजिए हम कुछ सुन रहे हैं, तो ये जो सुनना, ये जो साउंड है दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इन तमाम मेलियस, इनकस और स्टेपिस बोन से होते हुए जाएगी इनर ईयर के पास, और फिर इनर ईयर के बाद ये चली जाएगी ब्रेन के अंदर, ओके। So the cranial bones protect brain and provide attachment for the essential receptor organ. अब ये जो cranial bones जो है ना, cranial bone जैसे कि मैंने आपको बताया parietal bone हो गया, frontal bone हो गया, occipital bone हो गया, temporal bone हो गया, तो ये क्या करते हैं? ये basically brain को protect करते हैं, ठीक है। Because अगर ये bone होंगे ही नहीं तो brain जो है ना वो expose हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बाहर से हमें नजर आएगा। तो brain को cover कौन करती हैं? cover करती हैं ये हमारी cranial bones, ठीक है। और ये जो क्रेनियल बोन है ना, अब देखिए क्रेनियल बोन में एक तो हमारा टेम्पोरल बोन भी आ जाता है, ठीक है। टेम्पोरल बोन कौन सा वाला? टेम्पोरल बोन ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, दिस इज अवर टेम्पोरल बोन, ठीक है। अब इसी टेम्पोरल बोन के अंदर जो है ना बेसिकली ईयर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ईयर के पार्ट्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर ऑर्गन क्या है? रिसेप्टर ऑर्गन जो है ना, हम इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इसको मैं जरा नीट एंड क्लीन करके आपको समझाऊं। तो रिसेप्टर ऑर्गन जो है ना, ये जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज अवर रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। इसको यहाँ पे यूं बढ़ा करके बनाया हुआ है, ये जो स्नेल की तरह आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज अवर रिसेप्टर ऑर्गन। ये क्या है? दिस इज अवर रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पार्ट है ना,
इस सर्कुलर पार्ट को हम कहते हैं कॉक्लिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सर्कुलर पार्ट को हम कहते हैं कॉक्लिया। और ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये जो आप डंडी देख रहे हो, इस डंडी को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, इस डंडी को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ओके, सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है स्नेल की तरह, इसे हम कहते हैं रिसेप्टर ऑर्गन। और इसी रिसेप्टर ऑर्गन का काम ये होता है कि बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, उस इन्फॉर्मेशन को लेके ब्रेन को पहुंचा देना, ठीक है। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि साउंड हो गया, साउंड एक किस्म की इन्फॉर्मेशन है। अब साउंड या बाहर से आ रही है, फिर ये मेलियस इनकस बोन्स स्टेप से होते हुए ये जा रही है कोक्लिया के पास, ठीक है। कोक्लिया के बाद जो है ना, ये फिर चली जाएगी हमारे ब्रेन के अंदर। ओके, क्रेनियल बोन्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, दो पैराइटल बोन्स आ जाते हैं, ठीक है, दो टेम्पोरल बोन्स आ जाते हैं, एक फ्रंटल बोन आ जाता है, एक ऑक्सीपिटल बोन आ जाता है, एक एथमोइड बोन आ जाता है और एक स्फीनोइड बोन आ जाता है, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने शायद पीछे आपको बता दिया कि एथमोइड बोन और स्फीनोइड बोन ये फेशियल बोन है, नहीं, ये फेशियल बोन नहीं है, ये बेसिकली क्रेनियल बोन्स ही होते हैं, ठीक है। तो क्रेनियल बोन कौन कौन से हैं, पैराइटल बोन, ठीक है, पैराइटल बोन दो होते हैं, टेम्पोरल बोन, ठीक है, टेम्पोरल बोन भी दो होते हैं, एक फ्रंटल बोन, एक ऑक्सीपिटल बोन, एक एथमोइड बोन और एक स्फीनोइड बोन, ठीक है। ये तमाम के तमाम क्या हैं, दीज आर अवर क्रेनियल बोन्स। ओके, एंड द फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द फेस, ठीक है। देखिए हमारे फेस के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, जो कि बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें फेशियल बोन्स दिए, ठीक है। तो फेशियल बोन्स क्या करती हैं, ये फेस के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो लूज और जो वीक टिश्यूज है ना, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। हेल्प इन ब्रीदिंग, ठीक है ना, फेशियल बोन हमें ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, ईटिंग, ठीक है ना, खाना चबाने में हमें हेल्प करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जब आप मुस्कुराते हो या चिल्लाते हो या रोते हो, तो ये क्या है, दीज आर अवर फेशियल एक्सप्रेशन। और फेशियल एक्सप्रेशन जो है ना, वो फेशियल बोन्स की वजह से कंट्रीब्यूट में आते हैं। ओके, देन वी हैव स्पीच, ठीक है ना, आप बोल पाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द फेशियल बोन। अगर फेशियल बोन ही नहीं होंगे तो आप बोल भी नहीं पाओगे। ओके, सो देन वी हैव द ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स मैंने आपको बता दिया था, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन, साउंड वेव्स, ठीक है ना। साउंड क्या है, साउंड बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको ये ट्रांसमिट करते हैं टू द इनर ईयर, ठीक है ना, इनर ईयर जिसके अंदर कॉक्लिया आ जाता है, वेस्टिब्यूल आ जाता है, ठीक है। एंड दे आर 6 इंक्लूडिंग 2 मेलियस, 2 इनकस एंड 2 स्टेपिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि 6 बोन्स होते हैं, ठीक है ना, 2 मेलियस होते हैं। अब जाहिर सी बात है कान दो हैं, ठीक है। अब ये एक वाला कान हो गया, ठीक है, जिसके अंदर एक मेलियस, इनकस और स्टेप्स आ गए, ठीक है। अब ये फिर दूसरा वाला कान होगा, ठीक है ना, फिर यहाँ ऑडिटरी कैनाल आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेप्स आ जाएंगे। तो ओवरऑल 6 नंबर है, ठीक है, ओवरऑल 6 नंबर है, 2 मेलियस, 2 इनकस और 2 स्टेप्स। ओके, सो द बोन लाइज इन बिटवीन स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटल कॉल्ड द हायोइड बोन, ठीक है। अच्छा, ये जो हायोइड बोन है ना, ये बिल्कुल स्केलेटल के नीचे लाया करता है। तो इसको मैं इस वाले डायग्राम से आपको समझाऊं। सो दिस इज अवर हायोइड बोन, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्केलेटन स्कल है, और स्कल के बिल्कुल नीचे ये वाला जो आप बोन देख रहे हो ना, दिस बोन इज अवर हायोइड बोन, ठीक है, जो कि मैंडिबल के नीचे लाया करता है। ओके, इट इज यू शेप, ठीक है, ये जो हायोइड बोन है ये यू शेप का होता है ऐसे, एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द टंग एंड मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी। अब सपोज कीजिए ये हायोइड बोन है, ठीक है। अब जो जिबान होती है ना, जिबान, जिबान ये यूं आगे से यूं होती है, ठीक है, और उसके बाद नीचे आके ये बेसिकली हायोइड बोन से अटैच होती है, ठीक है, नीचे आके हायोइड बोन से अटैच होती है, ठीक है। और जो हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है, ओरल कैविटी में ऐसे समझाऊं, सपोज कीजिए आपके लिप्स हैं, ये अपर लिप पे, ठीक है, और ये लोअर लिप पे, ठीक है। अब ये जो पूरी कैविटी है ना, आपका जो मुंह है, इसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। तो इसी ओरल कैविटी के बिल्कुल साइड में कुछ मसल्स होते हैं, वो मसल्स भी इसी हायोइड बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो देन वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम को मैं यहाँ पे समझाऊं। सो दिस इज अवर एंटायर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो आगे से आप देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम आपको स्ट्रेट नजर में आएगा, लेकिन अगर आप इस वर्टिब्रल कॉलम को साइड से देखोगे तो ये यूं आपको टेढ़ा नजर में आएगा, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, वर्टिब्रल कॉलम कभी भी सीधा नहीं होता, ये हमेशा टेढ़ा ही होता है। तो सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री। अब ये जो एक वर्टिब्री है ना, ये बेसिकली एक बोन ही है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक बोन है। ओके, सो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होंगे, ठीक है। देन वी हैव थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री जो है ये 12 नंबर है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री ये जो पूरा आपको पर्पल से नजर आ रहा है, दीज आर अवर थोरेसिक वर्टिब्री। देन वी हैव लंबर वर्टिब्री, ठीक है, ये जो आप येलो से देख रहे हो, 1 2 और ये 3
फिर ये 4, फिर ये 5, ठीक है। सो लंबर वर्टिब्री जो है ना ये 5 इन नंबर होती हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द सैक्रम, ठीक है। अच्छा देखिए जो सैक्रम बोन्स होती है ना ये 5 होती हैं, लेकिन ये 5 के 5 जो है ना ये क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, आपस में चिपक जाती हैं, बिल्कुल फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल बोन बना लेती हैं जिसे हम कहते हैं सैक्रम, ठीक है। आल्दो सैक्रम जो है इनिशियली इसके अंदर 5 सैक्रल वर्टिब्री होती थी, लेकिन ये तमाम की तमाम 5 सैक्रल वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो गई और एक सिंगल बोन बना लिया इन्होंने, ठीक है। देन वी हैव कॉक्सिक्स, ठीक है, जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेल बोन, ठीक है। अच्छा अब ये जो कॉक्सिक है ना ये भी 4 इन नंबर होती हैं, 4 कॉक्सिक वर्टिब्री होती हैं, लेकिन ये जो 4 कॉक्सिक वर्टिब्री है ना ये भी आपस में फ्यूज कर जाती हैं और एक सिंगल बोन बना लेती हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री है ना ये हमारे नेक वाले रीजन के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये हमारे नेक वाले रीजन के अंदर मौजूद है। ये जो थोरेसिक वर्टिब्री जो है ये हमारे चेस्ट यानी कि थोरेक्स वाले रीजन के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये जो लंबर वर्टिब्री है ये हमारे एब्डोमिनल रीजन में मौजूद होती है, ठीक है, एब्डोमिन वाले साइड पे मौजूद होती है। और ये जो सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है ना ये हमारे पेल्विस के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना दिस इज अवर पेल्विस, ठीक है। तो पेल्विस के अंदर क्या आ जाते हैं, 2 हिप बोन्स आ जाती हैं, ठीक है, ये भी हिप बोन है, ये भी हिप बोन है, ठीक है। और इनके बिल्कुल बीच में क्या होती है, ये सैक्रम बोन है, ठीक है, और ये कॉक्सिक्स बोन है। तो सैक्रम बोन, कॉक्सिक बोन और 2 हिप बोन ये मिलके क्या बनाती हैं, ये मिलके पेल्विस बनाती हैं, ठीक है, ये मिलके क्या बनाती हैं, ये मिलके पेल्विस बनाती हैं, ओके। So the vertebral column protects spinal cord and serves as the site for blood cell production, ठीक है। अच्छा देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना ये हम नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल बीच में लाई करती है, ठीक है। तो अगर मैं एक वर्टिब्री बनाऊं तो ये जो आप देख रहे हो ना ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज अवर वर्टिब्री, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक वर्टिब्री है, पूरा का पूरा एक बोन है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक केनाल होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल केनाल, ठीक है, सीसी सेंट्रल केनाल। इसी सेंट्रल केनाल के अंदर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रीज क्या कर रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं और इन्हीं वर्टिब्रीज के अंदर आरबीसीज यानी कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। कैसे, बिकॉज इन्हीं वर्टिब्रीज के अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो होता है और हमें पता है कि जो रेड बोन मैरो है ये आरबीसीज की यानी कि ब्लड सेल की प्रोटेक्शन करता है, ओके। अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्टिब्रीज जो है ना वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, 5 लंबर वर्टिब्री होती हैं, एक सैक्रम होता है और एक कॉक्सिक होता है, ठीक है। आल्दो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता था कि पहले 5 सैक्रम वर्टिब्री होती थी लेकिन फिर वो फ्यूज हो जाती थी और एक सैक्रम बोन बन जाता था अलग से। सिमिलरली जो कॉक्सिक बोन है वो इनिशियली उसके अंदर 4 कॉक्सिक वर्टिब्री होती थी लेकिन फिर वो चारों की चार जो कॉक्सिक वर्टिब्री हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती थी जिसकी वजह से उन्होंने एक सिंगल कॉक्सिक बोन बना दिया, ओके। सो दीज वर्टिब्री आर फिक्स्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो मुख्तलिफ वर्टिब्रीज होती है ना वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्री नेक एरिया के अंदर पाई जाती है, थोरेसिक वर्टिब्री जो है ना ये चेस्ट एरिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और अच्छा और ये एंटीरियरली रिब्स से भी अटैच्ड होती है, ठीक है। तो इसको मैं इस वाले डायग्राम से दिखाऊं। सो ये जो आप पीछे की तरफ देख रहे हो ना ये जो मैं पूरा का पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज अवर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अवर वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो आप देख रहे हो ना जो कि मैं लाइन कर रहा हूँ दीज आर अवर रिब्स, ठीक है, ये क्या है, दीज आर अवर रिब्स, ठीक है। तो ये जो रिब्स जो है ना ये पीछे की साइड जो है इसी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती है। ये आप यूं देख सकते हो ये जो रिब है ना ये यूं जा रही है और पीछे की साइड जो है ना ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो जाती है, ठीक है। और जो लंबर वर्टिब्री है ये हमारे एब्डोमिनल रीजन के अंदर पाई जाती है, ठीक है, बिहाइंड द चेस्ट यानी कि चेस्ट से नीचे। जो सैक्रल है फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्री, ठीक है। सैक्रम बोन जो है ना ये मिलता है ये मिलके बनता है 5 सैक्रल वर्टिब्री से, ओके। और लास्ट में हमारे पास कॉक्सिक बोन आ जाता है व्हिच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सिक वर्टिब्री, ठीक है। जब 4 कॉक्सिक वर्टिब्री मिलके जब मिल जाती है ना तो फिर वो कॉक्सिक बोन बना देती हैं, सेपरेट कॉक्सिक बोन बना देती हैं, ओके। देन वी हैव द रिब केज, ठीक है, रिब केज जैसे कि मैंने आपको इस वाले डायग्राम के अंदर दिखाया है दिस इज अवर एंटायर रिब केज, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना दिस इज अवर रिब केज, ठीक है।
और इसी रिब केज के अंदर जो है हमारी रिब्स आ जाती हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो दीज आर आवर रिब्स, और ये जो आप सेंट्रल में पूरा का पूरा ये जो बड़ा बोन देख रहे हो ना, ये आइसक्रीम जैसा, दिस इज अवर स्टर्नम बोन, ठीक है। ये क्या है? दिस इज अवर स्टर्नम बोन, ठीक है। अच्छा देखिए, टोटल जो है ना 24 रिब्स होती हैं, ठीक है। 24 रिब्स होती हैं, 12 यहाँ पे, 12 इस वाले साइड और 12 इस वाले साइड, ठीक है। अगर आप काउंट करना चाहें, दिस इज अवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, और ये जो पीछे वाली दिस इज अवर 12th, ठीक है। 12 ये होगी और फिर 12 जो है ना एज इट इज यहाँ पे होंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो रिब्स होती है ना, रिब्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। रिब्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द ट्रू रिब, ठीक है, ट्रू रिब। देन वी हैव फॉल्स रिब, ठीक है, एंड लास्टली वी हैव द फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। सबसे पहले ट्रू रिब्स की बात करते हैं। तो जो पहली 7 रिब्स जो है ना, पहली 7 रिब्स, यहाँ पे भी पहली 7 और यहाँ पे भी पहली 7, ये डायरेक्टली जो है ये अटैच्ड होती है स्टर्नम से बाय द हेल्प ऑफ दिस कार्टिलेज, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस कार्टिलेज। ये जो आप ब्लू से कार्टिलेज देख रहे हो ना, दिस इज द कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, दिस इज अ कोस्टल कार्टिलेज। और कोस्टल कार्टिलेज जो है ना, ये एक किस्म का हाइलाइन कार्टिलेज ही होता है, ठीक है, ये किस्म का हाइलाइन कार्टिलेज ही होता है, ठीक है। तो ये जो रिब्स है, पहली जो 7 रिब्स है ना, ये अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से बाय द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, बाकी जो 8वीं, 9वीं और 10वीं रिब जो है ना, इनके जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो यूं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो 8th, 9th और 10th जो वर्टिब्रीज होती है ना, इनके जो कार्टिलेजेस होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद जो है ये अटैच हो जाती हैं स्टर्नम से, ठीक है। सो आई होप मैं आपको समझा सका हूं, तो मैं दोबारा से समझा देता हूं। तो ये जो है ना, दिस इज अवर 8th, 9th, सॉरी, दिस इज अवर 8th, 9th एंड 10th, ठीक है। 8th, 9th एंड 10th रिब। अब इनके जो कोस्टल कार्टिलेज जो है ये आपस में देखिए ये यू फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं और उसके बाद जो ये अटैच हो रहे हैं यहाँ से स्टर्नम से। सो 8th, 9th एंड 10th रिब जो है ना, ये जो है दीज आर अवर फॉल्स रिब, ठीक है, ये क्या है? दीज आर अवर फॉल्स रिब। तो जो पहली 7 रिब है इस साइड से भी, ठीक है, और इस साइड से भी, ये तमाम की तमाम क्या हैं? दीज आर अवर ट्रू रिब्स, ठीक है। लेकिन 8वीं, 9वीं और 10वीं रिब्स जो हैं यहां से भी और यहां से भी, दीज आर अवर फॉल्स रिब, ठीक है। और बाकी जो 11वीं और 12वीं रिब जो है ना, दीज आर अवर फ्लोटिंग रिब, ठीक है। सो देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज अवर 11th रिब और ये जो आप देख रहे हो दिस इज अवर 12th रिब, ठीक है। सो देखिए, ये डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज से अटैच नहीं है, लेकिन ये फ्लोट कर रही है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे फ्लोट कर रही है, तो इसलिए हमने इन्हें नाम दिया फ्लोटिंग रिब्स, ओके। सो द रिब केज इज फॉर्म बाय द रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। तो रिब केज के अंदर क्या होता है? रिब्स होता है और स्टर्नम होता है, ओके। So each rib is a flat and curved support the thoracic wall and provide space for thoracic visceral organ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिब होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लैट होती हैं, चपटी सी होती हैं और ये यूं कर्व्ड होती हैं, ओके। सो इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, सो दिस इज अवर कर्व्ड रिब, ठीक। रिब्स जो है ना ये कर्व्ड होती हैं, ओके। और ये क्या करती हैं? पूरा का पूरा हमारा जो थोरेसिक के जो रिब केज है ना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और इसी रिब केज के अंदर क्या होते हैं? विसरल ऑर्गन्स जो है ना वो मौजूद होते हैं, ठीक है। विसरल ऑर्गन जैसे कि लंग्स हो गए, ठीक है, हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये लंग्स के बीच में बेसिकली ये हार्ट आ जाएगा, ओके। सो दिस इज अवर हार्ट एंड दीज बोथ आर अवर लंग्स, ठीक है। तो ये रिब केज क्या कर रहे हैं? हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है ना, विसरल विसरल यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, जो कि वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको ये जो रिब केज है ना वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिब्स जो हैं उनका नंबर जो वो 24 होता है, 24 यानी कि 12 पेयर्स। तो पहली जो 7 रिब्स जो है ना, इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच विद द स्टर्नम बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, ओके। और इस वजह से हम इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। The remaining 5 pairs are called the false rib due to their attachment to the sternum, ठीक है। अब देखिए, बाकी जो रिब्स है ना, रिब नंबर 8, रिब नंबर 9 एंड रिब नंबर 10, ठीक है, ये जो रिब्स हैं, 3 इस वाले साइड और 3 इस वाले साइड, ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, लेकिन इनके जो कोस्टल कार्टिलेज जो है ना वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं और फिर फ्यूज्ड होके स्टर्नम से अटैच हो रहे हैं, इस वजह से हमने इन्हें नाम दिया फॉल्स रिब्स, ओके। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि जो फ्लोटिंग रिब्स जो है ना, फ्लोटिंग रिब्स भी एक किस्म की फॉल्स रिब ही होती हैं, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स को हम फॉल्स रिब ही कहते हैं, ओके।
So among the 5 pairs, there are the last 2 pairs called the floating ribs because these are not associated by the means of common costal cartilage sternum and even other pairs of ribs, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आखिरी 2 vertebrae हैं, सॉरी आखिरी जो ribs हैं, rib number 11 and rib number 12, ये डायरेक्टली किसी भी कोस्टल कार्टिलेज के साथ ना तो अटैच है और ना ही ये स्टर्नम से अटैच है, लेकिन ये क्या कर रही हैं, ये बेसिकली फ्लोट कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री हैं। तो इस वजह से हमने इन्हें नाम दिया फ्लोटिंग रिब, ठीक है। और ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, फ्लोटिंग रिब भी फॉल्स रिब होती है, ओके।